नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में राहु केतु कैसे वर्क करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि राहु जहाँ सृष्टि की शुरुआत है, तो वहीं केतु सृष्टि का अंत है। यानी कि राहु केतु एक्सिस पे ही पूरी सृष्टि चलती है। दोनों एक साथ मूव करते हैं, वक्रीय चलते हैं और हमेशा एक दूसरे से अपोजिट यानी 180 डिग्री पे रहते हैं। राहु जहाँ आपको पता है बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है, बाहुबली है, छलिया है, महत्वाकांक्षी है। वहीं केतु अध्यात्म का ग्रह कहा जाता है। हालांकि केतु किसी भी क्षेत्र में अगर आपका केतु अच्छा बैठा है, सफलता अवश्य दिलाता है, झंडे गड़वाता है, लेकिन उसके मूल में अध्यात्म, विरक्ति और मोक्ष की तरफ आपको ले जाने का ही काम उसका होता है। राहु आपकी कुंडली में किस ग्रह के साथ है, तो वो आपको किस प्रकार का प्रभाव देगा, वो मैं आपको अब समझाता हूँ। राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी पे प्रभाव नहीं डालता बल्कि प्रभावित होता है। आपने अभी तक यही सुना होगा, बहुत राहु प्रभावशाली है। राहु प्रभावशाली नहीं है बल्कि प्रभाव लेने वाला है। जैसे कि आपकी कुंडली में राहु अगर शनि देव के साथ हो, तो ऐसे में अगर उसके संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है, उसने अपने कर्मों के द्वारा, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी प्रोफेशन में हो, ऊंचाई पर है, शिखर पे है, तो अगर वह राहु के संपर्क वाले व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु शनि है आता है, तो वो राहु शनि की युति वाला व्यक्ति उससे प्रभावित अवश्य होगा और उसकी महत्वाकांक्षा होगी कि कैसे ये व्यक्ति इतने ऊपर पहुंचा, और उसको खोज करने की कोशिश करेगा, खोजने की कोशिश करेगा, बाह्य उपाय को उसे प्राप्त करने के लिए उसके अंदर महत्वाकांक्षा जागृत होगी। वहीं अगर मान लो आपका राहु शुक्र के साथ है, तो वो अगर कोई धनवान व्यक्ति, सुंदर स्त्री, सुंदर घर, वाहन, लग्जरी, कोई भी चीज़ उसके सामने आती है तो उसके अंदर उसका प्रभाव पड़ता है और वो उसके अंदर महत्वाकांक्षा जागती है उसे प्राप्त करने के लिए। यानी कि राहु हमेशा प्रभाव को लेता है और उसके बाद एक्शन करता है। वहीं शनि के साथ मैंने आपको बताया, अगर केतु हो, केतु और शनि आपकी कुंडली में एक साथ है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों के द्वारा उच्च शिखर पर प्राप्त है, वो उसके संपर्क में आता है, तो वो व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उल्टा वही व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है। जब वो देखता है इसको तो कर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो अपने में ही मस्त है, संतुष्ट है, अध्यात्म की ओर जा रहा है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जा रहा है। यानी कि केतु शनि वाला उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा, बल्कि वही व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर चुका है, वो प्रभावित होकर अध्यात्म की तरफ जाने लगेगा, मोक्ष की कोशिश करने के लिए वो प्रयास करेगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वैसे ही अगर शुक्र के साथ केतु है और उसके साथ कोई सुंदर स्त्री संपर्क में आती है या कोई धनवान व्यक्ति संपर्क में आता है, कोई लग्जरी वाली चीज़ें आती हैं, तो वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा जिसकी कुंडली में केतु शुक्र है, बल्कि वही चीज़ प्रभावित हो जाएंगी, वही सुंदर स्त्री प्रभावित हो जाएगी कि इसको कोई इसमें
वो भावना नहीं है मेरे प्रति, ना ही किसी धनवान व्यक्ति को देखेगा कि यार इसे तो कोई धन की इच्छा है ही नहीं, ये तो अपने मस्त है, जो इसके पास है उसी से संतुष्ट है, अपने अध्यात्म के द्वारा ये अपनी मोक्ष की यात्रा पे आगे प्रगति करता जा रहा है, तो उल्टा वही प्रभावित हो जाएगा। यानी कि आपने जाना कि राहु जो है प्रभाव नहीं डालता बल्कि प्रभावित होता है और उसके लिए प्रयास करता है। वहीं केतु की अगर आपके किसी ग्रह से संबंध है तो उससे संबंधित व्यक्तियों पे केतु प्रभाव डालता है, बल्कि केतु प्रभावित नहीं होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज़ संपर्क करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।